सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। उनका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके दिल में हमेशा दूसरों के लिए दया और करुणा थी। वो एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव की गलियों में सुदामा की सादगी और उनकी नेक दिली की कहानियां मशहूर थीं। उनका दिल बहुत नेक था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे, चाहे खुद कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो। सुदामा कृष्ण के बचपन के दोस्त थे। कृष्ण एक राजकुमार थे। दोनों ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। वो महल में रहते थे। कृष्ण का जीवन राजसी ठाठ बाट से भरा हुआ था, जबकि सुदामा का जीवन सादगी से। लेकिन कृष्ण सुदामा को अपने भाई जैसा मानते थे। उनकी दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं था। वो दोनों साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे और एक दूसरे के साथ हर खुशी और गम बांटते थे और सब कुछ शेयर करते थे। चाहे खाने की चीजें हों या किताबें, दोनों में कोई भेदभाव नहीं था। सुदामा कृष्ण की बुद्धि की दाद देते थे। उन्हें कृष्ण की हर बात में गहरी समझ और ज्ञान नजर आता था। उन्होंने कृष्ण से धर्म के बारे में सीखा। धर्म और नैतिकता के पाठ दोनों ने साथ साथ सीखे। कृष्ण की कहानियां सुदामा को बहुत पसंद आती थीं। वो कहानियां सुनकर सुदामा मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वो रोमांच और ज्ञान से भरी होती थीं। हर कहानी में एक नया सबक होता था, जो सुदामा को बहुत प्रेरित करता था। उनकी दोस्ती बहुत खास थी। ये दोस्ती समय के साथ और भी मजबूत होती गई। ये प्यार और सम्मान का बंधन था। दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। ये रिश्ता हर सीमा से परे था। उनकी दोस्ती एक मिसाल थी, जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। सुदामा और कृष्ण साथ में पढ़ते थे। वो संदीपनी के आश्रम गए। संदीपनी एक ज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने दोनों को बहुत कुछ सिखाया। सुदामा एक अच्छे स्टूडेंट थे। उन्हें सीखने का बहुत शौक था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। कृष्ण भी बहुत होशियार स्टूडेंट थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से सबको प्रभावित किया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों के बारे में सीखा। उन्होंने धनुर्विद्या और युद्ध कला में महारत हासिल की। वो साथ बड़े हुए, ज्ञान और अनुभव बांटते हुए। आश्रम उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड थी। इसने उन्हें जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार किया। हर दिन के साथ उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके रास्ते अलग हो गए। कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे, लेकिन समय के साथ उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कई महान कार्य किए और एक आदर्श शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। सुदामा ने एक सादा जीवन जिया। वह एक साधारण ब्राह्मण थे, जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी शादी हो गई और बच्चे भी हुए। सुदामा ने अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने की कोशिश की। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण की तरह रहे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो गुजारा करने के लिए संघर्ष करते रहे। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। उनकी पत्नी उन्हें बहुत मानती थी। वह हमेशा उनके साथ खड़ी रहती और हर मुश्किल में उनका साथ देती। लेकिन उन्हें अपनी गरीबी की चिंता होती थी। वह सोचती थी कि कैसे उनके बच्चे बेहतर जीवन जी सकें। सुदामा के लिए जीवन आसान नहीं था। हर कदम पर उन्हें संघर्ष करना पड़ता था। वो एक दयालु और उदार व्यक्ति बने रहे। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की, चाहे उनकी खुद की स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। वो कृष्ण से सीखे गए सबक कभी नहीं भूले। उनके जीवन में कृष्ण की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव था। अपनी मुश्किलों के बावजूद सुदामा संतुष्ट रहे। उन्होंने हमेशा अपने दिल में शांति और संतोष बनाए रखा। उन्हें अपने विश्वास में शांति मिली। उनका विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो धर्म की शक्ति में विश्वास रखते थे। उनके लिए धर्म ही जीवन का मार्गदर्शक था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें कृष्ण से मिलने जाने का सुझाव दिया। सुदामा और उनकी पत्नी बहुत गरीब थे, लेकिन उनके दिल में कृष्ण के लिए बहुत स्नेह और श्रद्धा थी। उन्हें उम्मीद थी कि कृष्ण उनकी मदद कर सकते हैं। सुदामा हिचकिचा रहे थे। वो सोच रहे थे कि इतने सालों बाद क्या कृष्ण उन्हें पहचानेंगे। वो अपने दोस्त पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। सुदामा के मन में कई सवाल थे। क्या कृष्ण अब भी वही पुराने दोस्त होंगे? सुदामा की पत्नी ने जिद की। उसने कहा कि सच्ची मित्रता समय और दूरी से परे होती है। उन्होंने एक साधारण सा उपहार तैयार किया। उनके पास देने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दिल से कुछ देने का सोचा। ये पोहा का एक छोटा सा पैकेट था। ये उपहार साधारण था, लेकिन इसमें सुदामा और उनकी पत्नी का स्नेह और सम्मान भरा हुआ था। बस इतना ही वो दे सकते थे। सुदामा आखिरकार मान गए। उन्होंने सोचा कि सच्चे मित्रता में उपहार की कीमत नहीं होती, बल्कि भावना होती है। वो द्वारका के लिए निकल पड़े। उनका दिल उम्मीद से भरा था।
रास्ता लंबा था, लेकिन सुदामा के मन में अपने मित्र से मिलने की खुशी थी। वो प्यार और सम्मान के साथ वो छोटा सा उपहार लेकर गए। उनके मन में कई भावनाएं उमड़ रही थीं। यात्रा लंबी और थका देने वाली थी, लेकिन सुदामा दृढ़ थे। उन्होंने हर कदम पर अपने मित्र कृष्ण के साथ बिताए पलों को याद किया। वो जानते थे कि कृष्ण उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे। सुदामा के मन में विश्वास था कि सच्ची मित्रता कभी नहीं बदलती। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वो हैरान रह गए। ये एक शानदार शहर था। महल तो और भी भव्य था। सुदामा थोड़ा शर्मा रहे थे। वो एक गरीब ब्राह्मण थे। ये महल देवताओं के लिए बना था। उन्हें लगा कि क्या कृष्ण उन्हें पहचानेंगे। उन्होंने हिम्मत जुटाई और महल में दाखिल हुए। उनका गर्मजोशी और सम्मान के साथ स्वागत किया गया। कृष्ण उनका इंतजार कर रहे थे। कृष्ण अपने पुराने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सुदामा का खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने सुदामा के साथ एक राजा जैसा व्यवहार किया। कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। उन्होंने उन्हें भोजन और कपड़े दिए। सुदामा कृष्ण के प्यार और उदारता से अभिभूत थे। सुदामा अपना साधारण सा उपहार देने में झिझक रहे थे। उन्हें इससे शर्म आ रही थी, लेकिन कृष्ण ने इसे खुशी से स्वीकार कर लिया। कृष्ण ने चाव से पोहा खाया। उन्होंने कहा कि ये अब तक की सबसे मीठी चीज है जो उन्होंने खाई है। सुदामा हैरान रह गए। जब सुदामा घर लौटे तो वो दंग रह गए। उनकी छोटी सी झोपड़ी बदल गई थी। उसकी जगह एक भव्य महल था। सुदामा को कृष्ण के प्यार की शक्ति का एहसास हुआ। ये गरीबी को दौलत में बदल सकता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात ये उन्हें संतोष लेकर आया। सुदामा की कहानी हमें दोस्ती के असली मतलब के बारे में सिखाती है। ये एक ऐसा बंधन है जो समय और परिस्थितियों से परे है। सुदामा के लिए कृष्ण का प्यार बिना शर्त का था। उन्होंने सुदामा की गरीबी से परे देखा। उन्होंने अपनी दोस्ती को सबसे ऊपर रखा। सुदामा की कहानी एक प्रेरणा है। ये हमें याद दिलाती है कि असली धन प्यार, दोस्ती और भक्ति में है।